जय गुरु जी संगत जी, आप सभी का बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज जी की गुणगान और महिमा से भरे इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी यानी सुबह की तरंगें गुरु जी की संगत के साथ। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कि गुरु जी की महिमा गुरु जी के सत्संग में आप सभी लोगों को सुनाई जाएगी। आइए मिलकर सुनते हैं गुरु जी का चमत्कारी सत्संग। गुरु जी के इस ब्लेसिंग भरे आशीर्वाद को आगे साथ संगतों तक शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ये मेरा मैं एक और सत्संगत अपना शेयर कर रही हूँ आप जी के साथ। मैंने पहले भी अपने सत्संगत शेयर किए हैं, इन्हीं आंटी जी के थ्रू मैंने सत्संग शेयर किए हैं किए हुए हैं, और उसके लिए मैं इन आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे सत्संग दूसरी संगत के साथ शेयर करते हैं। गुरु जी इनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। तो मैं अपना सत्संगत गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि ये मेरा कौन सा सत्संगत है, लेकिन मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, और ये मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं ये अपना सत्संगत गुरु जी के सामने बैठकर ही शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ही मुझसे बुलवाएंगे क्या बुलवाना है। जैसे कि संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था पहले, अपनी पहले वाली सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे खुद अपना स्वरूप ब्लेस किया है। पहले गुरु जी मना कर रहे थे मुझे उनका स्वरूप पैसे देकर खरीदने के लिए, लेकिन एक दिन गुरु जी का मुझे मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे लिए नामुमकिन को मुमकिन कर रहा हूँ। मैं आज तुम्हें अपना स्वरूप भेज रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ। तो उसके बाद गुरु जी ने एक आंटी के थ्रू मुझे सत्संग सुनवाया था कि गुरु जी के नई संगत पूछ रही है कि गुरु जी का स्वरूप हम कहाँ से ले सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो गुरु जी का स्वरूप बड़े मंदिर से ही मिलता है। अगर कोई बड़े मंदिर नहीं जा सकता है, जब वो इंडिया से बाहर रहते हैं, तो वो इंटरनेट से निकाल कर गुरु जी का स्वरूप बनवा सकते हैं और घर में रख सकते हैं। तो अभी मेरे पास गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने अपने स्वरूप मुझे ब्लेस कर दिया। अभी मेरे पास स्वरूप है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैं गुरु जी के सामने बैठकर, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी जो भी बुलवाएंगे, आप ही बुलवाएंगे। सत्संगत करते हुए अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। तो गुरुजी, अभी मुझे याद नहीं है कि कौन सी डेट थी, लेकिन मुझे याद है कि वो मंडे का दिन था। संडे को मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें आज सपने में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, उस दिन जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे इतना लंबा सांप दिखाई दिया है, नीले रंग का है। मैं बता नहीं सकती कि इतना लंबा सांप मैंने कभी वो नहीं देखा है। तो मुझे इतना लंबा, जब वो खत्म ही नहीं हो रहा, मैं भाग रही हूँ उनसे, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे जहां जहां मैं जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि इतना लंबा सांप मैं कब से भाग रही हूँ, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो पता नहीं उस दिन क्या हो रहा था मुझे, तो क्योंकि सभी संगत बोलती हैं कि गुरुजी शिव जी का स्वरूप है, तो तो मुझे लगा कि गुरु जी ने मुझे जो बोला था कि आज मैं तुम्हें सपने में दर्शन दूंगा, तो मुझे लगता है वो गुरु जी ही थे। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे दर्शन दिए। और वो सांप नीले रंग का था, जो कि मैंने कभी पहले अपने सपने में भी नहीं देखा था। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और दूसरी बात ये हुई कि मैं ऐसे बैठी हुई थी, दोपहर का टाइम था, तो मैं बैठी हुई थी, तो मेरी निगाह सोफे पे पड़ी। तो सोफे में मुझे एक त्रिशूल टाइप कुछ दिख रहा। तो मैंने बार बार देखा, नजदीक जाकर देखा, तो वो मेरे सोफे पे एक त्रिशूल का निशान बना हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे शिव जी के त्रिशूल के रूप में मुझे दर्शन दिया। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सभी संगत बोलती हैं और गुरु जी भी बताते हैं, कहते हैं कि वो अपनी बच्चों को
को फूलों की सुगंध के रूप में दर्शन देते हैं। और ये तब की बात है संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी भी नहीं थी, मुझे गुरुजी का पता भी नहीं था। ये 2-3 साल से मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अब जब मैं गुरुजी की सत्संगत सुनती हूँ, दूसरे संगत के बताते हैं कि गुरुजी भी बोलते हैं कि वो अपने बच्चों को फूलों की सुगंध के रूप में दर्शन देते हैं। तो संगत जी मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हुआ। मैंने जब से ये तब हुआ जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी भी नहीं थी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि मैं घर में बैठी हूँ और मुझे इतनी अच्छी खुशबू आती है, तो मैं देखती हूँ कि ये तो परफ्यूम मैंने भी नहीं लगाया और घर में कोई दूसरा बंदा है भी नहीं है, मैं अकेली हूँ घर से, तो ये किस चीज़ की सुगंध आ रही है, मुझे इतनी अच्छी खुशबू किस चीज़ की आ रही है। लेकिन अभी मुझे वो पता चल रहा है कि वो गुरुजी ही होंगे, गुरुजी ने ही मुझे अपने दर्शन के साथ, अपनी खुशबू के साथ ब्लेस किया। और संगत जी मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे आज से बहुत साल पहले मुझे एवरी मंडे को मुझे सांप दिखते थे, सपने में सांप दिखते थे। मैं सोचती थी कि मुझे सांप क्यों दिखते हैं वो, और मुझे मंडे को ही सांप क्यों दिखते हैं। तो अब मुझे इन चीज़ों का समझ आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं गुरुजी के साथ अभी जुड़ी हूँ, लेकिन नहीं, गुरुजी ने मुझे कब का अपने साथ जोड़ा है। लेकिन वो 1 साल तक मुझे वो सपने आते रहे, तकरीबन एवरी मंडे को ही आते थे। तो अभी मुझे वो नहीं आते थे। लेकिन जब से मैंने गुरुजी का अभी अभी से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गुरुजी के साथ 2024 में मई में ही जुड़ी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे 3-4 बार वो गुरुजी ने सांप के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो मुझे पहले भी सपने आते थे, एवरी मंडे को आते थे, तो वो गुरुजी ही थे मुझे दर्शन देते सपने में। तो अभी मैं एक सत्संग तो और शेयर करती हूँ आपके साथ संगत जी। अभी ये 6 जुलाई की बात है। मुझे गुरुजी का पहले फेसबुक पे मैसेज मुझे मिला था गुरुजी का सोशल मीडिया पे कि मेरे बर्थडे वाले दिन छोले भटूरे और खीर का लंगर प्रसाद बनाकर मुझे भोग लगाएंगे। तो एक दिन पहले 6 जुलाई को, आई थिंक जब 5 जुलाई को मैंने मेरे सामने एक मैसेज आता है कि मुझे मटर पनीर और पूरी के साथ भोग लगाई और अपनी पसंद का मीठा बनाकर मुझे भोग लगाना। तो मैं तो अभी कितने दिनों से यही सोच रही थी कि मैंने छोले भटूरे बनाने हैं, छोले भटूरे के साथ मुझे खीर बनाकर गुरुजी को लंगर प्रसाद का भोग लगवाना है। तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 जुलाई को गुरुजी के स्वरूप के सामने पर्ची डाली कि गुरुजी मैं बहुत अभी कंफ्यूज हूँ, परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस चीज़ का भोग लगाऊंगा आपको। क्योंकि एक दफ़ा मुझे मैसेज मिलता है कि छोले भटूरे के साथ खीर बनाओ, और दूसरी बार मेरे सामने मैसेज आता है कि मटर पनीर के साथ पूरी बनाओ और अपनी पसंद का मीठा बनाओ। तो गुरुजी आप मुझे बताएं। तो मैंने 2 पर्ची डाली, उनमें से मैंने एक पर्ची पर छोले भटूरे और छोले भटूरे और खीर का लिखकर पर्ची डाली थी, और दूसरी में मटर पनीर और पूरी डाला था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं पर्ची डाल रही हूँ, तो आप जो जो जिस चीज़ का आप मुझसे भोग लगवाना चाहते हो वही पर्ची मेरे सामने आए। तो संगत जी मेरे सामने गुरुजी ने मेरे सामने जो मैंने पर्ची निकाली उसमें छोले भटूरे खीर के साथ लिखा हुआ था, जो कि मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी कि मैं छोले भटूरे बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं गुरुजी का नंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी का मेरे साथ ये भी मैसेज मुझे आया था कि मेरे दिन वाले दिन किसी को लाल रंग का सूट देना, क्योंकि मुझे लाल रंग का चोला बहुत पसंद है। अभी मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं लाल सूट कहाँ से इतनी जल्दी लेकर आऊँ और किसको दूँ मैं लाल सूट। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं है। और संगत जी मेरी बहुत खुद की इच्छा थी उस दिन के मुझे लाल रंग का सूट पहनना है। लेकिन अभी मैं क्योंकि मैंने अभी अपना वेट बहुत लूज़ किया है, तो अभी जो मेरे पहले वाले सूट है वो मुझे फिट ही नहीं हो रहे हैं। तो मेरे मन में था कि मुझे रेड रंग का सूट पहनकर ही आज गुरुजी का जन्मदिन मनाना है, गुरुजी का लंगर प्रसाद तैयार करना है, और उन्हें सूट पहनकर ही मुझे भोग लगाना है। तो संगत जी जो मेरे पास सूट थे, अभी मैं इंडिया से आई हूँ रिसेंटली, मैंने इतने सूट लेकर आई हूँ, उनमें से मुझे कोई भी फिट नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपनी हाल ही में अपना वेट लूज़ किया है। तो मैं सोच रही थी, मैं थोड़ी उदास होगी क्यों मैं अभी कुछ सूट नहीं पहन सकती हूँ, और मेरा मन था कि मैं लाल रंग का सूट पहनूं। तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैंने ऐसे ही अपना दूसरा अलमारी खोला कुछ और निकालने के लिए। वो मैं ऐसे कुछ अपना टॉप और कुछ लाइक पैंट कुछ निकाल रही थी, उधर में से जीन वगैरह निकाल रही थी। मैंने सोचा अभी सूट तो मुझे कोई फिट आता ही नहीं है, तो चलो मैं इंग्लिश कपड़े ही पहन लेती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे सामने वो सूट ला कर दिया रेड कलर का, जो मेरे दिमाग में भी नहीं था कि वो सूट मेरे पास है और वो मुझे फिट आएगा, क्योंकि वो सूट आज से 2-3 साल पहले मेरी सिस्टर ने
ने बना कर भेजा था, तो तब भी वो मुझे फिट नहीं हुआ था। लेकिन मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला कि मैंने सोचा मुझे तो याद ही नहीं है कि मेरे पास ये सूट भी है। तो मैंने सोचा चलो मैं ये ट्राई करके देखती हूँ। अभी मैंने वेट अपना घटा लिया है, तो हो सकता है ये मुझे फिट है। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, वो सूट मुझे इतने अच्छे से फिट आया और मैं इतनी खुश हो गई। वो गुरुजी जान गए कि मेरी इच्छा थी लाल सूट पहनने की, और सूट ही पहनने की इच्छा थी। तो गुरुजी ने वो अलमारी मेरे से खुलवाई और मेरे सामने वो सूट लाकर, रेड वाला सूट, लाल वाला सूट लाकर मेरे सामने रखा। तो मैंने वो सूट पहनकर गुरुजी का उस दिन लंगर प्रसाद बनाया, गुरुजी के साथ बैठकर उनका बर्थडे मनाया। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी जो हमारे मन की इच्छा होती है, गुरुजी को सब पता होता है और वो सब जानते हैं और वो हमारी इच्छा पूरी भी करते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज ही का एक सत्संग और मेरे साथ हुआ है गुरुजी का। कल मुझे फेसबुक पे मैसेज आया था कि कल तुझे कोई मदद के लिए, कल तेरे से कोई मदद मांगेगा, कर देना मदद। तो मैं सोच रही थी मुझसे कौन मदद मांगेगा, कौन मेरी मुझसे मदद मांगेगा। तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे इंडिया से मेरी फ्रेंड का एक मैसेज आए हुए थे फ़ोन पे, वॉइस मैसेज थे उसको किसी चीज़ का, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती कि उसको किस चीज़ की हेल्प चाहिए थी, किस चीज़ की मदद चाहिए थी, लेकिन उसने मुझसे मदद मांगी कि प्लीज़ मेरी मदद कर देना, मुझे इसके लिए मुझे ना मत कहना। तो मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुजी का मैसेज आया था मुझे कि कल कोई मदद मांगेगा और मदद कर देना। आपकी लीला अम्पार, आपकी लीला के बहुत मैं वारी वारी जाती हूँ आपकी लीला के गुरुजी। आपने कल मुझे मैसेज भेजा और आज मेरी फ्रेंड का सुबह मुझे मैसेज आया कि उसको मेरी मदद चाहिए। तो गुरुजी, जब मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी को कि गुरुजी जो भी मैसेज भेजते हैं, हाँ सभी मैसेज हमारे बारे में नहीं होते हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, हम रिलेट कर पाते हैं, हम खुद से ही समझ जाते हैं कि ये मैसेज हमारे लिए है। और कल का जैसे मुझे कोई याद भी नहीं था कि मुझसे कौन हेल्प मांगेगा इधर, तो मुझे नहीं पता था कि लेकिन गुरुजी को तो पता था कि क्या होने वाला है। तो गुरुजी, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जो आप मुझे मैसेज भेजते हो वो हमेशा सच होते हैं। और अभी गुरुजी मुझे बार बार यही मैसेज भेज रहे हैं कि अपनी नई गाड़ी की तैयारी कर लो, अपनी नई गाड़ी की तैयारी कर लो। अभी मुझे बस मेरी गुरुजी के आगे अरदास है कि गुरुजी अब आप मुझे यहाँ तक ले आए हो तो अभी गाड़ी वाली भी जल्दी से कर देंगे गुरुजी। वो मुझे मैसेज भेज रहे हैं तो वो मुझे जल्दी से गाड़ी वाली कर देंगे। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी, यही कहते हुए मैं अपनी सत्संगत को विराम देती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैं सत्संगत को विराम देती हूँ। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोट कोट शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, जैसे कि मैंने पहले अपनी सत्संगत के शुरू में के बोला है कि गुरुजी जो आंटी मेरी सत्संगत शेयर करती है उन आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग देना। और मेरी तरफ से भी आंटी जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है, आप सत्संगत शेयर करते हो और दूसरी सत्संगत के पास पहुंचता है और कितनी संगत गुरुजी के पास जुड़ती है। गुरुजी आपसे भी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। गुरुजी, आप इन आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग देना। और आंटी जी, मेरी तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।